मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अभी लगभग 4-5 महीने पहले मैं मान्यवर कांसीराम साहब के गांव आया था और यहाँ के मैंने देखा कि यहाँ उनकी पहचान की कोई भी चीज़ नहीं है। बाहर से पता नहीं लगता कि ये मान्यवर कांसीराम साहब का गांव है। तो तभी हमने यहाँ के सरपंच जी से बात की, मान्यवर कांसीराम साहब के भाई भतीजों से बात की, गांव के लोगों से बात की कि उन्होंने पूरे देश के अंदर बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, उनको हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, बल्कि उसको साकार भी किया। तो उनके नाम पे कुछ तो होना चाहिए उनके गांव में, उनका पैतृक गांव है। तो उनके सरपंच जी ने गांव के मुझे वादा किया कि हम आपको एक जगह देते हैं, आप लोग यहाँ उनकी मूर्ति लगाइए। तो तुरंत मिशन जय भीम जो एक सामाजिक संगठन है जो बाबा साहेब के रास्ते पर चल रहा है, उसने तय किया कि हम यहाँ मूर्ति लगाएंगे और तुरंत जयपुर से मूर्ति बनवाकर आज वो मूर्ति यहाँ इंस्टॉल हुई है और उसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने किया है। तो मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूँ, गांव के लोगों को बधाई देता हूँ, सरपंच जी को भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन और सारे एमएलएज हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ आने के लिए, और साथ ही साथ गांव के लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, इस मूर्ति पे कितना खर्चा है और कहाँ से बनवाई है? ये सारी मिशन जय भीम के साथियों ने चंदा इकट्ठा किया है, सब लोगों ने मिलकर मूर्ति लगाना और नीचे का सारा इंस्टॉल ये सारे साथियों ने मिलकर किया है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, ये ना आम आदमी पार्टी की तरफ से है ना ये दिल्ली सरकार की तरफ से है। ये मिशन जय भीम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने मिलकर किया है। जैसे इलेक्शन आ रहा है 2022 का, कहीं उसके पीछे वोट राजनीति तो नहीं है? नहीं, वोट की राजनीति नहीं है। और आपने पूरे मंच पे पूरे प्रोग्राम में आपने राजनीति का एक शब्द नहीं देखा होगा, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब एक विचारधारा है और वो विचारधारा जिन्होंने हजारों साल से सदियों से सताए हुए बहुजन लोगों को, जिनकी संख्या लगभग 88% है, उन लोगों को न केवल राजनीतिक चेतना जगाई बल्कि उनको हुक्मरान बनने का सपना भी दिखाया और उसको साकार भी किया। गौतम जी, जो बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे जो घटना घटी है ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, क्या था ये? मतलब बेहद घटिया किस्म की राजनीति देश के अंदर एक ऐसी पार्टी कर रही है जो नाम तो राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का करती है, लेकिन चारों तरफ उन्होंने भय का वातावरण कर दिया। जहाँ भी वो जाते हैं वहीं पे भय पैदा करते हैं, लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांटते हैं। और देखो, ये कृषि से संबंधित जो 3 काले कानून बनाए, इन कानूनों को बनाने में मुझे लगता है उन पूंजीपतियों के वकीलों का हाथ है। और ये जो मोदी जी के मित्र हैं, चूंकि वो कानून बनने से पहले उनके मित्रों ने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए, इसका मतलब क्या उनको पहले से पता था ऐसा कानून आने वाला है? जमाखोरी पे तो पहले से एक बंदिश थी, एक सीमा से ज्यादा भंडारण की किसी को इजाजत नहीं थी। तो ये बड़े बड़े भंडारण केंद्र कैसे बन गए? ये सीधा साफ है, ये तीनों से संबंधित काले कानून ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये मोदी जी ने अपने मित्र अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए बनाए हैं। मंत्री, केंद्र सरकार की कारगुजारी को कैसे देखते हैं? आज हर वर्ग जो है धरने प्रदर्शन कर रहा है, बैंक मुलाजिम धरने पे है, मजदूर धरनों पे है, निजीकरण किया जा रहा है हर अदारे का, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि मोदी जी को लगता है कि वो जाति और धर्म की राजनीति से हर बार जीत जाएंगे, इसलिए वो काम की राजनीति को तवज्जो नहीं देते। 2014 का उनका आप याद कीजिए, टीवी पे उनकी पार्टी का जो प्रचार आता था, बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिला पे वार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, हर साल 10 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे और 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे हर साल। क्या हुआ? ना रोजगार मिले, और कहते थे 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया। कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कविता आपने सुनी होगी जो पढ़ रहे हैं वो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अब पता लगा उन्होंने तो अपने हाथों से देश बेचना था। आज पेट्रोलियम कंपनियां बिक रही हैं, आज बैंक बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बिक रही हैं। आज उन्होंने जितनी भी जो FDI थी डिफेंस में, उसकी सीमा 78% से बढ़ा के 74% कर दी। आज एक भी चीज देश की ऐसी नहीं है जो हमारी नवरत्न कंपनियां जो हजारों करोड़ हर साल कमा के भारत सरकार को दिया करती थी, वो सारी कंपनियां घाटे में करके उनको बेचने का काम चल रहा है। रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया। मैं आकर पूछना चाहता हूं कि ये जो 70 साल को कोसते रहते हैं मोदी जी, वो ये बताएं कि उन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में देश को क्या कमा के दिया। बेचने वाले लोग, कोई किसान अगर जमीन अपने बच्चों को दे के जाता है 100 बीघा, तो वो सोचता है बच्चे इसको 100 को 110 करेंगे, लेकिन जो बच्चा उस 100 बीघा जमीन में से 90 बीघा जमीन बेच दे, उस बच्चे को सपूत नहीं कहते। क्या कहते ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है सारा काम उसके विपरीत किया है, लोगों को जाति धर्म में बांट दिया है, जाति धर्म पूछ के लोगों की हत्याएं हो रही हैं।
और किसानों को ऐसे जगह ला के खड़ा कर दिया है जहां उनकी आने वाले समय में जमीनें भी जाने वाली हैं। मैं समझता हूं अब पूरा देश मोदी जी को, बीजेपी की पूरी साजिश को और जो उनका आरएसएस का जो एजेंडा है उसको पूरा देश समझ चुका है। उसका जवाब जनता जरूर देगी। किसानों ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ है? ये केंद्र की जो सरकार है ये झूठ बोलने में माहिर है। वजह है कि बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनको उनके मित्र बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पहले ही खरीद के उनकी ब्रांडिंग की थी, वो सच को दिखाते नहीं है और इसलिए वो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से देखो, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मैं होके आया हूँ पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आप लोग मध्य प्रदेश में चले जाओ, आप केरला चले जाओ, आप लोग कर्नाटका चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, पूरे देश के किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। शाहजहांपुर में उनके ऊपर देखो रासुका लगाई है, यूपी में बनारस में रासुका लगाई है किसानों के ऊपर। तो ये किसान केवल यहाँ बॉर्डर पे नहीं बैठे, केवल पंजाब या उत्तर या हरियाणा के किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के हर राज्य के किसान। गुजरात के अंदर अब मैं भी होकर आया हूँ, अहमदाबाद और गांधीनगर, वहाँ पे भी किसान बड़ी मात्रा में इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल किसान विरोध, पंजाब का किसान विरोध कर रहा है। मंत्री जी 2022 का इलेक्शन है जो पंजाब का, उसके लिए आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। जो दिल्ली के अंदर जो काम का मॉडल की शुरुआत हुई है, आज पूरे देश को काम की जरूरत है, काम की राजनीति की जरूरत है। हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, दिल्ली से सस्ती बिजली पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे। हमने ये नहीं कहा था बिजली मुफ्त करेंगे, हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। हमने बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री कर दी। हम लोग लगातार एक के बाद एक ऐसे काम करते जा रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर, केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया के बजट उठा के देख लो, दिल्ली शायद पूरे दुनिया का पहला राज्य है जिसने अपने टोटल बजट का लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज प्राइवेट स्कूलों से लोग एडमिशन कटाकर सरकारी में भर्ती हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा लाना जाएगा, पहला कौन हो सकता है? अभी आप इंतजार कीजिए, समय है, तैयारी चल रही है। हम लोग गाँव-गाँव जाके हमारे कार्यकर्ता, हमारे MLA, हमारे सारे नेतागण अपनी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता के लिए काम करने आए हैं, वो बाकी चीजें समय आने पर पार्टी डिसाइड करेगी। आम पार्टी मशहूर है कि आम लोगों को, नीचे वाले जो धरती से जुड़े हैं उन लोगों को टिकटें देती हैं, इस बार कैसा रहेगा? बिल्कुल नीचे के लोगों को देती है। मैं खुद एक वकील पेशे से आया हूँ, कभी राजनीति में नहीं रहा, सोशल वर्कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे आदमी को दिया है तो मैं मानता हूँ बिल्कुल वास्तव में मिलता है। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ LOP ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। देखो आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं, पार्टी मजबूत कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।